करते हैं स्टार्ट। एक बार बता दो आवाज आ रही है क्या और स्क्रीन विजिबल है? Ma'am, your voice is not audible. हाँ जी, अभी देखना ठीक है क्या? मैम कम आ रही है बहुत ज्यादा ना। आवाज को मुझे पता नहीं कितना था। हेलो हेलो, अब ठीक है क्या? हाँ जी मैम, मच बेटर नाउ। चलो करते हैं आज। आज की जो क्लास है ना, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस तक है। ठीक है, ओके मैम। तो इसमें पहले तो ना छोटा सा रिकॉलिंग सेशन है। आप अपना ना माइक एक बार ऑफ कर लो। यस मैम। हाँ जी, थोड़ी सी इंटरप्शन है। तो ना इसमें देखो कि सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जिसमें ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इस टॉपिक में से ना वैसे तो एक से दो क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आते, लेकिन हमें इसकी फिर भी जितनी ज़रूरत है ना वो टॉपिक आता होना चाहिए। वैसे मैं ये टॉपिक उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही करवाने वाली हूँ। ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आपको निकालने आते हैं, जिसमें हम क्या करते थे, एक्स इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ही करते थे, जिसमें डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर इज। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेचर ऑफ रूट्स। हम रूट्स के बारे में डिस्क्रिमिनेंट से देखकर बताते थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि डिस्टिंक्ट का मीनिंग अनइक्वल, जैसे टू एंड माइनस थ्री। ठीक है, ये रियल यस नंबर्स हैं मैम। और अनइक्वल है। हाँ जी, वीडियो नहीं चल रही आपकी। वीडियो नहीं चल रही। नहीं, पॉज हो गई थी बीच में। ये ना आज ना थोड़ा सा नेटवर्क खराब कर रहा है, कनेक्शन तो प्रॉपर है सबकी। अभी क्या विजिबल है? हाँ जी मैम, ठीक है। तो जैसे डी तो अगर पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे, यानी कि अनइक्वल, जैसे टू और माइनस थ्री हो गया। अगर डी की वैल्यू आपकी इक्वल्स टू जीरो आ रही है तो तब रूट रियल और इक्वल आएंगे। रियल मीन्स जैसे टू कोमा टू, यानी कि को इंसिडेंट। को इंसिडेंट मीन्स इसको हम एक ही तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डी नेगेटिव आएगा तो रूट्स आपके इमेजिनरी और अनइक्वल आ जाएंगे। इमेजिनरी मीन्स जिसमें एयोटा जो है इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब ना इससे हम आगे जो है ना छोटे छोटे से क्वेश्चंस आएंगे, इससे वही करने हैं। ये थोड़े से रिकॉल करने के लिए पॉइंट्स हैं कि अगर देखो आपके पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो वो भी कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। ठीक है, अगर आपके पास अल्फा प्लस रूट बीटा टाइप रूट आता है उसका कॉन्जुगेट अल्फा माइनस रूट बीटा जो है उसका पेयर आएगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। फिर सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते थे, अगर दो रूट हैं अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम कैसे निकालेंगे, जैसे इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स का कोफिशिएंट मीन्स बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए, और उसके साथ आपको माइनस लगाना। ठीक है, यहाँ पर माइनस आना। और अगर प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, अगर आपके पास दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर सम ऑफ रूट्स आता है साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट आता है इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इनटू बीटा। तो ये सारा जो सेशन है यहाँ तक का जो है वो सारा टेंथ तक का रिकॉल सेशन था।
ठीक है, इसके बेसिस पे अब कुछ क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। जैसे ये है, कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 एंड माइनस आयोटा। ठीक है, आपके पास रूट्स दे रखे हैं, यानी कि एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो अभी आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 2 माइनस आयोटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस आयोटा, दैट इज -2 आयोटा। यहाँ रख दो, तो ये क्या बन गया, 2 माइनस आयोटा इंटू एक्स -2 आयोटा इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन आपके पास बन गई। मींस ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपल सा कि रूट्स दे दिए और आपको पूछ कह रहे हैं कि आगे जाके इक्वेशन फॉर्म करो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन देखें, वो कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are this and this in which the coefficient of x square is 3। अब उसने एक और कंडीशन साथ में ऐड कर दी। तो सिंपल है, सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स निकालो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल दो, फिर उसके बाद आप पहले सिंपल इक्वेशन लिखो, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट आप क्या करो, चेक करो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 कैसे बनेगा, आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो अगर तो सिंपल इक्वेशन बनेगी तो आप थ्रू आउट सारी इक्वेशन को बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे आपको पास 2/3 बनता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इक्वेशन मान लो कुछ आ गई आपके पास, आपको इसके कोफिशिएंट को 3 बनाना है। तो 3 कैसे बनाओगे, थ्रू आउट 6 के साथ सारी इक्वेशन को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। नहीं, एक मिनट, क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6/2 के साथ, यानी कि 3 के साथ ही होगा। नहीं, मैम चलो 9/2। हाँ 9/2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये नंबर आपको बाद में लास्ट पे ढूंढना है। ठीक है, कि किससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट उसने मांगा है वो बन जाए। तो आपको पहले सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो और देखो कि आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सम ऑफ रूट्स मींस 1 प्लस आइटा प्लस 1 माइनस आइटा, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा, ये आपके पास 2 आ गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब कोफिशिएंट इसका 3 बनाना है, तो सिंपल नंबर 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है, जिसमें सम और प्रोडक्ट के साथ एक और कंडीशन वो ऐड कर देता है कोफिशिएंट की। यस मैम। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और उनका सम जो है वो 1 के इक्वल है, और स्क्वायर्स का सम जो है 13 के इक्वल है। ये चाहे वो आपको लैंग्वेज में लिख दे, ठीक है, चाहे आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन में लिख दे, आपको खुद ही समझना है इसको। तो मेनली हमें जब भी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो क्या चाहिए, एक तो सम ऑफ रूट्स चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है। और ज़्यादातर जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करोगे ना, तो इसमें 3 आइडेंटिटीज जो हैं वो यूज होंगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब यूज हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिटीज यूज होती हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मींस अल्फा इंटू बीटा आपको सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर है इक्वेशन में, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है,
अब आपको सम ऑलरेडी नोन है, 1 गिवन है, इसकी वैल्यू आपको 13 दे रखी है और प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया आपके पास, प्रोडक्ट आपके पास निकल के आ गया माइनस का 6। ठीक है, अब आप इक्वेशन फॉर्म कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 1 दे रखा है और प्रोडक्ट आपके पास माइनस 6 आया है इक्वल्स टू 0। बोलो ये बात क्लियर है? हाँ जी मैम। ठीक है, और इसके बाद ना हो सकता है इसके साथ फिर से वही कंडीशन ऐड कर दे कि जैसे फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा सम ऑफ रूट्स, इसको सम ऑफ रूट्स पढ़ना है। ठीक है, इसको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, इस तरीके से लैंग्वेज में भी लिखा हो सकता है। तो साथ में ऐड कर सकता है विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट आपको फिर से वो मैनिपुलेट करके कुछ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से वो कह देगा कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का मान लो 7 रखना है, तो आपको थ्रू आउट जो है इक्वेशन को 7 के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आ गई? चले आगे, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कोई हिंट है किसी के पास कि किस तरीके से कर सकते हैं? Yes, ma'am. 4 power x no y. वाई कंज्यूम कर। ठीक है, आप पुट करो और सॉल्व करो। मैं भी साथ साथ करती हूँ आपको, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आपको यहाँ एक तो 0 आ गई, एक log 3 बाई log 4 आ गई। बिल्कुल सही है, जैसे इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, ये होगा 0 x की power 4 the power 0. हाँ बिल्कुल सही है, x इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से, और यहाँ से कैसे आएगा? Taking log on both sides. हाँ जी, ठीक है, आगे X front and x log 4 is equals to log 3. x कैसे, x X, आगे आ जाएगा, x log 4 इक्वल टू log 3। x की वैल्यू आ गई log 3 अपॉन log 4। 2x अच्छा 2x log 2 is equals to log 3. चलो 1 मिनट रुको, अब मैं बताती हूँ। ठीक है, ये ना आप अगर हो सके ना तो यूट्यूब पर मेरे ना एक लॉगरिदमिक की वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जैसे a की पावर b इज इक्वल्स टू कुछ c है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 मिनट रुकना जरा, फिर से चला। आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? Yes, ma'am. क्या कर- ये जो मैंने लिखा ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अच्छा देखो, आपको ना इस तरीके से अगर एक्सप्रेशन दिखे a की पावर x इज इक्वल्स टू b और x की वैल्यू निकालनी हो, तो हम उसे इस तरीके से लिखते हैं log b बेस a। ठीक है, ज्वाइन करते हैं। तो आपको यहीं से समझ लेना है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसकी कंप्लीट लेक्चर की जो वीडियोस है ना वो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। ठीक है,
आप चाहे चैनल से फर्स्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। ये एक्सप्रेशन से इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, log 3 टू द बेस 4, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये दो वैल्यूज आपके पास निकल के आ जाएंगी। इसका कोई log m by n कुछ नहीं लिखना, ये इसकी जनरल फॉर्म है, इस तरीके से ही लिखते हैं, ठीक है। आगे चले। ये जो क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन मैंने रखा है। एक तो पहले माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन रखा है, इससे ना आपको एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने सिखा दूंगी। फिर उसके बाद हो सकता है कि पेपर में न्यूमेरिकल की फॉर्म में आए, ठीक है। जैसे ax² प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आपको सम ऑफ द स्क्वायर्स निकालना है, क्यूब का सम निकालना है, पावर 4 का सम निकालना है। इस तरीके से चाहे लैंग्वेज में आए चाहे एक्सप्रेशन में आए सॉल्व करना है। तो हो सकता है यहाँ पर पेपर में न्यूमेरिकल दे रखे हो, मैंने जनरल ले दिया, उसी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट का तो अब आपको पता होगा कि कैसे सॉल्व करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। पहले तो गिवन इक्वेशन से हम ना सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो सम आ गया माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट आ गया आपका सी अपॉन। फर्स्ट के लिए क्योंकि स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर को यूज करेंगे, ये बन गया, ठीक है। सम आपका माइनस पी अपॉन ए, उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ये तो इवेलुएट करना है गिवन के अकॉर्डिंग, इसको ऐसे लेंगे। और प्रोडक्ट मीन्स 2 टाइम्स सी बाई ए, ठीक है। माइक ऑफ कर लो। 2c अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से एलसीएम लेके आगे सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास जो है स्क्वायर्स का जो है सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। बोलो ये क्लियर हुआ कि अगर मान लो पेपर में ये स्क्वायर्स वाला एक्सप्रेशन पूछते हैं तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, इसमें ये जो है नोट करने वाली बात, ठीक है। सेकंड में देखते हैं। सेकंड में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने इसी एक्सप्रेशन को क्यों यूज किया, इसकी आइडेंटिटी तो दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। इसमें एक तो प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, एक सम इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने पहले इसकी फॉर्म में ही इसको यूज किया, ठीक है। तो अगर सम को देखें तो वो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो मुझे चाहिए फाइंड आउट करनी है। और प्रोडक्ट आ गया सी अपॉन ए, और ये आ गया माइनस बी अपॉन, ठीक है। यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये बन गई आपकी वैल्यू, ठीक है। क्यूब अल्फा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, सम कर दिया, ठीक है। मैम आपने क्यूब नहीं किया, माइनस बी अपॉन ए का क्यूब आएगा कहाँ पर, मैम, जहाँ पे आपने अल्फा प्लस बीटा का क्यूब लिखा है, माइनस बी अपॉन ए का क्यूब आएगा। ठीक है, मैं स्क्वायर कर दी ना। माइनस भी आएगा मैम उसके आगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो ए क्यूब हो गया, यहाँ पर एक ए आ जाएगा, यहाँ पर मैम माइनस, वहाँ पे 3bc प्लस का आएगा। ये दोनों तो हो गए ना माइनस के, एक ये माइनस एक ये माइनस, तो ये प्लस मैम आपने -3 अल्फा बीटा क्यों लिया, +3 अल्फा बीटा नहीं आएगा? नहीं, ध्यान से देखो आइडेंटिटी यही है। ए प्लस बी की क्यूब का मैम फार्मूला ए दी क्यूब बी की क्यूब प्लस 3ab। एक मिनट रुकना, मेरे को थोड़ा सा ना क्वेश्चन में भी लग रहा है अभी कि इसमें क्यों भी पूछा है, मैं चेक कर लूँ एक बार, ठीक है। मैम फार्मूला आपने गलत लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता हाँ है। हाँ, एक मिनट,
मुझे देख लेने दो, क्वेश्चन में माइनस तो नहीं है, मैंने उठाया है कहीं से क्वेश्चन। क्वेश्चन में माइनस था तो अच्छा इसमें प्लस है, ठीक है। तो फिर आप ऐसे करो, मैंने यहाँ पे प्लस वाला उठाया है तो आप फिर प्लस वाला ही कर लो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में माइनस सोच के कर दिया कि माइनस वाला उठाया है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको तो यहाँ आ गया माइनस का बी क्यूब। आप अपनी कैलकुलेशंस मैच करना कि क्या यही आ रही है, एक बार खुद सॉल्व करो। एक बार मैच करना कि क्या यही आ रहा है, हाँ जी मैम, यस। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आप भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, कई बार क्वेश्चन रीड करने में भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब ये बताओ, आप खुद सॉल्व कर सकते हो मुझे लगता है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व करूं? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। हाँ जी बिल्कुल सही है। इसको अगर मैं स्क्वायर का स्क्वायर और बीटा के स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूं, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये अगर मैं होमवर्क में दूं तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो? छोटा सा क्वेश्चन है, आप ग्रुप में भेजना या फिर मैं ऐसे करूंगी कि आप चाहे यूट्यूब पर भी जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा है क्वेश्चन, अपने आप एक बार ट्राई करके देखना और आंसर भेजना, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये जो निकालना है ना ये यूज होगा, ठीक है। अगर आपको पावर 4 वाला भी सॉल्व करना है ना तब भी आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको ऑलरेडी मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा कोशिश करना। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स पे। डिफरेंस ऑफ रूट्स अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे कि इसके दो रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2, ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस करें, यहाँ पर माइनस करें, ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये b तो b कैंसिल हो जाएगी जब ओपन करोगे, बचेगा क्या 2 रूट डी अपॉन ये 2a, ठीक है। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हो 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट डी अपॉन ए। तो पेपर में अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, रूट डी अपॉन ए की मॉड्यूलस वैल्यू को यूज करना, ठीक है। इसके बेस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, यहाँ से समझ आ रहा है ना, डिफर बाय यूनिटी, कि दोनों के रूट्स में जो डिफरेंस है वो यूनिटी का है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स मीन्स रूट डी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। अब आप इस इक्वेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और बताओ ए बी सी डी में से क्या करेक्ट होगा। बी ऑप्शन। हाँ जी, रूट डी मीन्स पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए मीन्स 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया आपका पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 1। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, ये आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4q, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ठीक है। ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है लेकिन माइंड में रखना जरूरी। अच्छा, आज एक है ना छोटा सा कंसेप्ट है जो ग्राफ्स का है, उसे सीखना पहले, क्योंकि इसके बेसिस पर ना एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर ग्राफ्स आते हैं। तो जैसे क्वाड्रेटिक आपके पास एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे और ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तो बचेगा क्या, ऐसे बन जाएगा वो, तो ए अगर जीरो हो गया तो वो तो लीनियर एक्सप्रेशन बच जाएगा, ठीक है। इसलिए ए शुड बी नॉन जीरो। देन शेप ऑफ द कर्व इज द पैराबोला। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जब भी आप ग्राफ बनाते हो आपको ये विजिबल होंगी 4-5 शेप्स दिख रही हैं जो कि पैराबोला बनती है। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये अभी चाहे छोड़ दो, ये आपको बनाते हुए समझ आ जाएगा।
आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड बनेगा। ये 2 पॉइंट्स हो गए। ए चेक करने के बाद आपको डी की वैल्यू देखनी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर तो पॉजिटिव है तो पैराबोला जो है डी पॉजिटिव था, तो आपको स्टार्टिंग में देखो, वापस चलो, रूट्स कैसे आते हैं अगर डी पॉजिटिव हो तो यहाँ पर लिखा है ना रियल एंड डिस्टिंक्ट, बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बताओ कि अगर डी पॉजिटिव हुआ तो एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर कट करेगा कि नहीं। अगर हम रूट्स प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं ना, तो पैराबोला कट करेगा एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स देता है इसलिए, ठीक है। तो ग्राफ देख लो, ये ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड बन रहा है और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये 2 पॉइंट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे इक्वेशन के, ठीक है। अगर डी नेगेटिव है, सॉरी ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बन रहा है, और डी पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा जहां उसके रूट्स होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं एक बार, 6th में देखना, इसमें अगर कहते हैं डी इक्वल्स टू 0 है, जब डी 0 था तो आपके पास कैसे रूट्स आते हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट रूट आते हैं, मींस जैसे 2,2 टाइप रूट है, ठीक है। कोइंसिडेंट है तो यहाँ पर भी सेम रूट जो है रिपीटेड रूट है, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ मिलेगा। अगर ए पॉजिटिव है डी 0 है, अपवर्ड बनाओगे और एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर टच करता हुआ दिखा दोगे, यानी कि दो के 2 रूट वहीं पर पड़े हुए हैं। अगर ए नेगेटिव है और डी 0 है तो पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड बनेगा और रूट यहाँ पर आपको विजिबल होगा। बात समझ में आई। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इन ऑल दीज केसेस इज, ठीक है, -b/2a माइनस d/4a। ये वर्टेक्स हर केस में सेम होगा, जैसे यहाँ पर इस पे अगर बनाओगे तो इस पे बनाओगे, ये वर्टेक्स है -b/2a एंड -d/4a। ये एक्सप्रेशन माइंड में रखना है क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। ये रूट्स ऐसे बनेंगे, सॉरी ये वर्टेक्स ऐसे बनेगा। अब एक लास्ट केस जिसमें हम देखते हैं कि डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव होता है तो आपके पास रूट्स कैसे आते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी है तो हम क्या करते हैं, पैराबोला डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर तो रियल नंबर्स हम प्लॉट करके रूट्स दिखाते हैं, तो फिर तो ये कट ही नहीं करेगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड हवा में उड़ता हुआ पैराबोला बना देना है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हुआ और डी नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड बनाएंगे, डी नेगेटिव मीन्स इमेजिनरी, ठीक है। इस तरीके से इसको प्लॉट करके दिखाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन इसके बेस पर ये पूछा जाता है, तो कहते हैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बताओ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो आपको चेक क्या करना है, अगर तो ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की कोई भी ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होगी, बट इसकी लीस्ट वैल्यू होगी और वो आएगी वर्टेक्स के ऊपर, दैट इज -b/2a। अब देखते हैं ए पॉजिटिव है तो यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका अपवर्ड बनता है, तो अब आप देखो कि ये अपवर्ड पैराबोला ऐसे कहाँ तक जाएगा नहीं पता, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं बता सकते, लीस्ट वैल्यू कम से कम वैल्यू जो है उसके वर्टेक्स के ऊपर आपको मिलेगी, और वर्टेक्स हमेशा -b/2a एंड -d/4a बनता है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -b/2a, इस पॉइंट पर जो वैल्यू देगा वो आपकी क्या आ जाएगी, मैम ये क्वेश्चन था कि जो -d/4a है ये ऑर्डिनेट है। हाँ जी हाँ जी, ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिस्सा हो गया और ये ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी। और अगर आपका ए नेगेटिव है फिर आपका पैराबोला जो है डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड नीचे की ओर अब नेगेटिव एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता कि इसकी लीस्ट वैल्यू कहाँ पर जा रही है, हम तो इसकी मैक्सिमम बता सकते हैं ना ऊपर तक कहाँ पर है, ठीक है। तो इस केस में लीस्ट नहीं मिलेगी, इस केस में ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, और वो भी क्या आ जाएगी वर्टेक्स के ऊपर, दैट इज -b/2a, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, जिधर भी ये कट कर रहा होगा आपके पास
तो -b/2 है उसकी जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू बता देगा। अब आपके पास देखो दो क्वेश्चन है, एक पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, एक में पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। आप डायरेक्टली जज कर सकते हो, -x² + 2x + 3 = 0, ये मान लो एक्सप्रेशन है, इक्वल्स टू 0 नहीं, एक्सप्रेशन ही दिया हुआ। तो a क्या है इसका, नेगेटिव है, a नेगेटिव दे रखा है ना -1, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो क्या आएगी -p/2a। डायरेक्ट सॉल्व कर दो, तो -p/2a, तो आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, मिनिमम वैल्यू अगर देखनी है उसमें देखो a जो आपका है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आपके पास मिनिमम वैल्यू ही आएगी, मिनिमम वैल्यू -b/2a, -b मीन्स -3, 2 × 1। एक्सक्यूज मी मैम, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, उन्होंने पॉइंट थोड़ी पूछे है मैम, पॉइंट नहीं पूछा उन्होंने, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अच्छा देखो, तो 4ac -20 की नहीं लगाएंगे? हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट सुनो, ये हो गया आपका पॉइंट, इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, पहले पॉइंट निकालें फिर वैल्यूज निकालेंगे ना। पॉइंट आपके पास ये आ गया, अब आप बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर आएगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 पुट कर देंगे। बिल्कुल करेक्ट, तो इस पॉइंट के ऊपर आ रही है तो आपको इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर आपकी मिनिमम आ रही है तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा एडवांस चलते हो लेकिन अच्छी बात है। नहीं, आप सेकंड क्वेश्चन को करवाने लगे ना तो फिर डाउट हो गया। नहीं कोई बात नहीं, वो मैं पैरेलल चलती हूँ ना, थोड़ा सा अलग अलग सबका टीचर्स का होता है पढ़ाने का। तो आपको ठीक ये है। समझ में आ गया ना कि एक बार हमने पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एक बार आपके पास क्या आ गया, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसा ही छोटा सा आएगा, बस आपको याद रखना है कि ए को चेक करना है। पॉजिटिव आया तो आपके पास क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। वैसे तो आपको अगर सीधा ही पूछता है मैक्सिमम मिनिमम, आपको तो देखना भी नहीं पड़ेगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, फिर तो सीधे ही -b/2 क्योंकि दोनों के केस में एक्सप्रेशन ही सेम है, जस्ट पॉइंट निकालो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्यों ऐसे, अगर मैं डायरेक्ट ये बता देती ना तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये कहाँ से आया। तो अब क्योंकि आपके पास ये ग्राफिकल नॉलेज है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ अभी मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट में भी बताया कि ये कैसे लिखा है। आपको अगर हो सके तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ना मैंने 1-2 लेक्चर्स उस पर भी रखे हुए हैं यूट्यूब पे, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में है। आप वहां से भी अगर टॉपिक पैरेलल करोगे ना तो आपके पास क्या होगा, नॉलेज ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करना, अदरवाइज ये भी इनफ है, अगर आप यही करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब आ जाओ केसेस पे, ये आपको समझ में है, बस ये लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद हम एक बार जो है आप खुद रिवाइज करना। ठीक है, सारा कुछ इकट्ठा नहीं करना। अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है, अल्फा बीटा 2 इसके रूट्स हैं। ठीक है, अगर a पॉजिटिव और d पॉजिटिव है, अभी अभी किया कि ये अपवर्ड बनेगा और इसके ये 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। अब देखो यहाँ से क्या जज कर सकते हो, कहते fx इज पॉजिटिव, fx कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होगा, इस एरिया में ये सारा फंक्शन पॉजिटिव है, इस एरिया में ये सारा फंक्शन जो है नेगेटिव है। ठीक है, सॉरी, इस एरिया में दोनों साइड क्या है, फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ पर नेगेटिव देगा। ठीक है, तो अल्फा से पहले पहले यानी कि -∞ टू अल्फा और बीटा के बाद ये सारा ग्राफ जो है पॉजिटिवली अपवर्ड बढ़ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस की ओर पॉजिटिवली बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज देता जाएगा और बीच में ये जो नेगेटिव वैल्यूज देता जाएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ सुनो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको तब ही क्लियर होगा। और इसमें रूट्स क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है। ये आप ऐसे चार्ट बना के मीन्स अपने माइंड में रख सकते हो, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है। सेकेंड केस में क्या कहते हैं कि अगर ए नेगेटिव डी पॉजिटिव है तो ग्राफ ये डाउनवर्ड बन रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड बन रहा है तो एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर, एफ एक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ पर मिलेगा, ये ग्राफ नेगेटिवली कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, बाकी का तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है। ठीक, यहाँ पर तो ये सारा ग्राफ पॉजिटिव बन रहा है, तो नेगेटिव कहाँ पर, अल्फा से पीछे और बीटा के आगे। ठीक है,
तो माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी अगर करोगे तो फंक्शन जो है वो नेगेटिव बनेगा। इसमें आपको कंडीशन दे रखी है बीटा ग्रेटर देन अल्फा, वो तो चलो आपको बताना ही है ना कि ग्राफ में अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है तो इस तरफ प्लॉट करेंगे। और एक और बात आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर ना मेंशन नहीं है, ये पॉइंट जब भी वाई एक्सिस को कट करेगा ना वहाँ पर सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, 0,c, ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट है। यहाँ पर थर्ड केस में चलते हैं, अगर ए पॉजिटिव है तो डी इक्वल्स टू 0 है, तो डी इक्वल्स टू 0 कोइंसिडेंट रूट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो ग्राफ कुछ अपवर्ड बनेगा, यहाँ पर फिर से आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। यहीं से आप देख के बता सकते हो कि एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव बन रहा है, अबव दी एक्स एक्सिस है ना सारा का सारा ग्राफ, तो पॉजिटिव बनेगा फॉर एवरी एक्स एक्स इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा, क्योंकि अल्फा के ऊपर तो ये बिल्कुल एक्स इज इक्वल्स टू 0 दे रहा है, ठीक है, एफ एट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 दे रहा है। तो इस तरीके से ना ये चार्ट बस एक तरीके से वापस रिकॉल सेशन ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, ये आपको ना बनाकर रखना है एक बार ताकि अगले वाले टॉपिक से सारे क्लियर हो जाए। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इस तरीके से पता चल जाएगा। फोर्थ में देखो क्या है, वो कहते हैं कि अगर ए नेगेटिव है और डी 0 है तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, डी 0 है तो को इंसिडेंट रूट यानी कि अल्फा यहाँ पर प्लॉट कर दिया, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, अब सारा का सारा ग्राफ एक्स एक्सिस से बिलो बन रहा है, बिलो बन रहा है तो एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर एवरी एक्स एक्सेप्ट अल्फा, क्योंकि अल्फा के ऊपर तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ में देखते हैं, कहते अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, ये आपको बताया डी नेगेटिव मीन्स इमेजिनरी रूट, अल्फा पॉजिटिव मीन्स अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला बनाओ, इमेजिनरी है तो ऐसे हवा में उड़ता हुआ, तो एफ एक्स इसमें हर रियल पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ में सेम है कि अगर आपके पास कहते हैं ए नेगेटिव है डी नेगेटिव है तो इमेजिनरी और डाउनवर्ड बनेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एफ एक्स नेगेटिव रहेगा फॉर एवरी रियल, क्योंकि बिलो दी एक्स एक्सिस आपका ग्राफ बन रहा है। इसमें भी रूट कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इमेजिनरी इसमें भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। तो ये 6 की 6 शेप्स जो है आपने खुद ड्रॉ करनी है अपने हाथों से, आज सिर्फ ग्राफ ही सीखने का। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार छोड़ रही हूँ क्योंकि ये मैं कल पूछूंगी एक बार, क्योंकि ग्राफ अभी आप सिर्फ बनाओगे, रिकॉल करोगे, तो अभी मैं ड्रॉ कर दूंगी ना तो आपके अपने हाथों से कुछ नहीं होगा, तो ग्राफ नहीं आएंगे। एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट पहले लो, मैंने सोल्यूशन साथ में रखा, रूट्स निकाल दिए, आपको सिर्फ इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके एक बार ग्रुप में सेंड करना, कल की वीडियो लेक्चर में आपको इन दोनों के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, ध्यान रखना। और एक ये क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये आपके पास मैंने रूट्स फिर से निकाल दिए, आपको इसका भी क्या करना है, बस ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। ये दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ये आप एक बार जो है इनके ग्राफ्स ड्रॉ कर, ठीक है। ये आगे का टॉपिक अभी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इससे मिक्स हो जाएगा, पहले आप इतना करना, कल इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। मैम कॉम्प्लेक्स नंबर के वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं सेंड करोगे ग्रुप में? मैं कर दूंगी, मेरे ऊपर छोड़ दो वो, क्योंकि इस तरीके से नहीं होता जैसे आप करते आए हो ना कि पहले टॉपिक ले उसके क्वेश्चंस कर दिए फिर टेस्ट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ ना, आप एक बार करके तो देखो, एक पूरा टॉपिक कंप्लीट होने दो, ये कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक ना इकट्ठा आता है पेपर में, ऐसे नहीं आता, ठीक है मैम। ठीक है। अभी मैंने कॉम्प्लेक्स में से भी ना एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा है, वो जब ये दो कंप्लीट होंगे ना तब उसके बाद वो मैं करवा सकती हूँ, उसका लिंक इन दोनों के साथ है, तो ऐसे बिना लिंक के मैं करवाती चली जाऊंगी ना, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपकी असाइनमेंट प्रॉपर तैयार है, आपको मिल जाएगी, लेकिन टाइम आने पे, ठीक है, ऐसे भागना नहीं है, अगर आप ऐसे आराम से करोगे ना तब ज्यादा अच्छी प्रेपरेशन होती है, भागने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी, और कुछ पूछना है क्या? ठीक है, ये दो स्क्रीनशॉट ले लिए ना? Yes, ma'am. अदरवाइज मैं इनको ग्रुप में भी भेजूंगी, आप एक बार ग्राफ ड्रॉ करना और बस भेज देना, फिर मैं आगे बाकी का कंटिन्यू कल करेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा टॉपिक ना आज के आज ही एक बार लिख के
अच्छे से रिवाइज कर लेना, तब ही कोई फायदा है। ठीक है, तो अब आप लीव कर सकते हो। ठीक है।